अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रोग्राम हम बनेंगे आपकी आवाज़ के साथ। मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई आवाज़ के साथ, और ये आवाज़ है एक 65 साला ख़ातून की, जो कि एक छोटे से मैटरनिटी हॉस्पिटल में बतौर आया का काम करती हैं। वो बताती हैं कि मैं अक्सर मैटरनिटी हॉस्पिटल में बच्चों की पैदाइश होते देखती हूँ, तो कभी बेटा पैदा हो रहा है, कभी बेटी पैदा हो रही है, तो लोग बेटा जब पैदा होता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, खुश होकर हमें भी पैसे दे रहे होते हैं, मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं। और बहुत कम मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि बेटी पैदा होने के ऊपर जो है वो अपना इस तरह से खुशी का इजहार करते हैं। ये वो एक हकीकत बता रही हैं हमें। उनका अपना कहना है कि मैं चूँकि बेटी के दुख से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, बज़ाते ख़ुद मेरी जो बेटी है वो 4 बेटियों के साथ मेरे घर में बैठी है, और जिसको पालने के लिए मुझे अपनी इस अधेड़ उम्र में जो है एक आया की मुलाजमत करनी पड़ रही है। उसका कहना था कि मेरे दामाद ने जो मेरी बेटी को मेरे घर में तलाक देकर बिठा दिया, उसकी वजह वो 4 बेटियों की पैदाइश थी जिसकी वो माँ है। अब जो इस टाइम उसकी सबसे छोटी वाली बेटी की उम्र जो है वो 2.5 साल है, और जिसका तकरीबन एक छोटे से बच्चे का पैम्पर का ख़र्चा, दूध का ख़र्चा और भी बहुत सारे बीमारी शिमारी का भी ख़र्चा होता है। तो कहती हैं ये तमाम अखराजात पूरे करने के लिए, चूँकि मेरे बेटे भी जो हैं वो इतने ज़्यादा साहिब हैसियत नहीं है कि वो इतना बोझ उठा सकें, तो मुझे चूँकि सपोर्ट करना है अपनी बेटी को। मेरी बेटी भी जो है वो अनपढ़ है और किसी के घर में जाके जो है वो काम करती है, चूँकि उसने बच्चियों की भी देखभाल करनी है, तो मुझे इस उम्र में जो है इस जगह पर आया की मुलाजमत करनी पड़ रही है। कहती मेरे दामाद को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि अल्लाह ताला जो है उसको बेटा अता करे। पहली बेटी हुई तो उसने कुछ नागवारी का इजहार किया। कहते हैं कि लेकिन इतना ज़्यादा वो जैसे कहते हैं कि खुल के इजहार ना कर सका नागवारी का, और मजबूरन सबसे मुबारकबादें भी ली। जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो उसने साफ जो है इस चीज़ को कहा कि मुझे बेटा चाहिए, और अगर ना हुआ तो मैं तुम्हें फ़ारिग कर दूँगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूँगा। अब उसके बाद तीसरी बेटी हुई। तीसरी के बाद कहती है कि जब मेरी बेटी के यहाँ चौथी बेटी की पैदाइश हुई तो वो इसको घर छोड़ गया, और उसके बाद उसकी तलाक भेज दी। कहती है मैं सोचती हूँ कि एक मर्द जो है उसको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि मैं 4 शादियाँ करूँ, चूँकि जो है इसका हुक्म दिया गया है कि एक मर्द जो है वो 4 शादियाँ कर सकता है। कहती लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का मुवाजना करती हूँ कि 4 शादियाँ तो वो करने के लिए बहुत राज़ी है, तो उसके बदले में 4 औरतों को अपने घर में रखेगा, लेकिन 4 बेटियों को नहीं पाल सकता। 4 बेटियाँ उसके लिए जो है वो एक अजाब है। तो अगर हर मर्द की यही ख्वाहिश होगी कि वो 4 बीवियाँ रखे, तो मुझे बताएं तो इस दुनिया में फिर औरतों के पैदा होने पे एतराज़ क्यों है? फिर वो बच्चियाँ तो बड़ी हो के औरतें ही बनेगी ना। तो हमारा जो मुआशरा है 4 बीवियों के ऊपर तो खुश है, क्या वो बीवियाँ आसमान से उतरेंगी? वो यही बच्चियाँ होंगी जो कि जवान होकर ख़वातीन बनेंगी, औरतें बनेंगी। तो उस अम्मा जी का जो एक मैसेज था, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है कि 4 बीवियाँ रख लेते हैं। अल्लाह ताला ने जी कह दिया जी मर्द को इजाज़त है, या इरशादात हैं जो भी हमारे आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, लेकिन क्या बेटियों के लिए नहीं कहा गया? बेटियां रहमत हैं, बेटियां रहमत हैं, और अल्लाह पाक हर किसी को नहीं नवाजता। और इसके पैदा होने के ऊपर जो है जिसका पूरा इल्ज़ाम एक ख़ातून को दे दिया जाता है, और उसकी सज़ा भी सुना दी जाती है, जबकि वो इतनी कसूरवार नहीं होती। साइंस की रूह से बच्चियां पैदा करना उसका कसूर नहीं है। तो आज का ये मैसेज फैलाएं कि आप बेटी के पैदा होने के ऊपर किसी भी खातून को उसके ना करदा गुनाह की सज़ा ना दें। जहां आप 4 बीवियां रखना चाहते हैं तो वहां ये सोचें कि मुआशरे में औरतों की जो तादाद है वो फिर कैसे पूरी होगी अगर आप ये ख्वाहिशात अपनी रख रहे हैं। तो बेटियों के पैदा होने के ऊपर जो है एतराज़ात ना करें, खुश हों, और किसी भी औरत को उसकी सज़ा ना दें, और फैलाएं इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है अपने जहाँ तक हो सके इस बात को लोगों तक पहुँचाएं कि जी
بیٹیوں کی عزت کریں، بیٹیاں اللہ پاک ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ خواتین کو ان کی ماؤں کو سزا دینا بند کریں۔ اپنا بہت زیادہ ویورز خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔